हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं विशाल सिंह, टीचर्स वाला विशाल सिंह चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग सीटेट में काव्यांश और गद्यांश जो हिंदी में आता है उसको सॉल्व करेंगे। जो 15 क्वेश्चन आपका पेपर में हर बार आता है, क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दो आप लोगों के लिए ऑप्शनल होता है। इसमें से अधिकतर आप लोग लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी और सेकंड में संस्कृत ही चुनते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज देखते हैं कि हिंदी में काव्यांश और गद्यांश को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स, काव्यांश को और गद्यांश को सॉल्व करते समय पहले हम क्या करेंगे, काव्यांश को एक बार पढ़ेंगे पूरा ध्यानपूर्वक। उसके बाद उसका अर्थ समझ के एनालिसिस करके फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर को टिक करते चलेंगे कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं, एक पैसेज दिया हुआ है उसको। तो पहले पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी लोग पैसेज को पढ़िएगा, उसके बाद उसको सॉल्व करिएगा। और पैसेज सॉल्व करने के लिए आप पहले से कैसे प्रिपेयर हों, तो इसके लिए आप बुक रीडिंग किया करिए या न्यूज़पेपर पढ़ा करिए। जिससे क्या होगा, आपकी रीडिंग स्किल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तब आप पेपर में पैराग्राफ को, जो भी पैसेज आएगा, पैराग्राफ चाहे काव्यांश का हो चाहे गद्यांश का हो, तो उसको पढ़ेंगे तो आसानी से एक बार में ही क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। और क्वेश्चन देखेंगे, उसको देखकर उसका प्रश्न का उत्तर तुरंत टिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं जो गद्यांश दिया गया है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सबसे उपयुक्त यानी सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं कि पैसेज में क्या दिया है आपका। तो पैसेज यहाँ से आपका स्टार्ट है। उपवास रखना केवल धार्मिक विधि विधान या कर्मकांड का अंग नहीं है। जो उपवास रखना है केवल धार्मिक विधि या विधान या कर्मकांड का अंग नहीं है। उपवास व्रत भारतीय संस्कृति में पूर्ण स्वास्थ्य के सूत्र हैं। जो उपवास है भारतीय संस्कृति में उसका पूर्ण स्वास्थ्य के लिए यानी हेल्थ के लिए है। ऋतु परिवर्तन के समय व्रत इसलिए रखे जाते हैं कि बदलते मौसम में कई किस्म की बीमारियां आती हैं। बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति तभी प्राप्त होगी जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगी। इसी से जीवन शक्ति भी प्राप्त होती है। इससे बल व बुद्धि का बराबर संतुलन बना रहता है। उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है। यानी जब उपवास रखते हैं तो शरीर में जो पाचन तंत्र है उसको पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है, यानी आराम मिलता है। तथा शरीर में विद्यमान पुराने खाद्य अवशेष तथा दूषित पदार्थ नष्ट होकर, जो हमारे शरीर में पुराने जो पहले से हम खाए रहते हैं वह अवशेष जो बचा रहता है, वो दूषित पदार्थ जो है नष्ट होकर मल के द्वारा निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो भूख स्वतः समाप्त हो जाती है और क्रिया रुक जाती है। क्या होती है? और क्रिया रुक जाती है। भूख न रहने पर भोजन न किया जाए, यानी भूख रहने पर भोजन न किया जाए तो पूर्ण रूप से शारीरिक सफाई होकर रोग का कारण जड़ से समाप्त हो जाता है। तो उसके पश्चात नियमित उपयुक्त उचित आहार देने पर रोग के लौटने की आशंका नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे आप क्या बोलते हैं,
उपवास के दौरान जो शरीर में पाचन संस्थान को आराम मिल जाएगा, तो वह पूरी तरह से काम करेगा अच्छे से, जिससे शरीर में रोगों के लौटने या बीमार होने की संभावना बहुत कम हो जाती है जब बिना भूख के भोजन न किया जाए। अब बिना भूख नहीं है, आपने खाया हुआ है, फिर भी कोई अच्छी डिश आ गई तो आप खाने लगेंगे तो क्या होगा, डाइजेशन सिस्टम, आपका जो पाचन तंत्र है वह रुक रुक के काम करेगा, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आपसे को क्या होगा, समस्याएं होंगी। और उपवास रखने से क्या है, शारीरिक तथा मानसिक शुद्धता से बीमारियों में लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग इसका एनालिसिस देख लिए। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ से कैसे आंसर टिक करेंगे। आप लोगों ने समझ लिया। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है आप सभी का कि उपवास का संबंध किससे है, उपवास का संबंध किससे है। तो आपने पढ़ा उपवास का संबंध किससे है। इसमें से विकल्प क्या दिया है पहले ये देखते हैं। केवल धार्मिक अनुष्ठानों से, केवल स्वास्थ्य से, धार्मिक अनुष्ठानों तथा स्वास्थ्य दोनों से, रीति रिवाजों से। तो फ्रेंड्स जो उपवास है धार्मिक अनुष्ठानों तथा स्वास्थ्य दोनों से है, क्योंकि उपवास रखने से क्या होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और धार्मिक अनुष्ठान भी होगा। तो इस प्रकार आपका विकल्प नंबर 3 सही है। ठीक है, ये आपका तीसरा सही है। यहाँ पर फिर आगे देखते हैं। बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है, क्या है, बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है। तो स्वास्थ्य पर, धार्मिक विधि विधान पर, केवल पाचन शक्ति पर, हृदय पर। तो फ्रेंड्स बदलते मौसम का प्रभाव जो है सीधा स्वास्थ्य पे पड़ता, इसीलिए आपके गद्यांश में जो आपने अभी पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है कि बदलते मौसम में क्या है, उपवास रखना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। इसलिए विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर आगे देखते हैं। शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होती है। रोग से लड़ने की शक्ति, ईश्वर की प्राप्ति, तीव्र भूख लगती है, विजातीय पदार्थ शरीर से निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या आंसर होगा, रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता रहेगी शरीर में तो उससे क्या होगा, बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होगी, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, जो डाइजेशन सिस्टम है अच्छे से काम करेगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर पहला हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 94 नंबर, रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती। क्या पूछा है, रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती। जब उपवास रखते हैं, जब मनपसंद भोजन करते हैं, जब बिना भूख के भोजन करते हैं, जब बिना भूख के भोजन न किया जाए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, 94 का। तो रोगों की लौटने की संभावना तब कम होगी जब बिना भूख के भोजन न किया जाए। अभी आपने पढ़ा था, लास्ट लाइन में ही पैराग्राफ में था कि बिना भूख के भोजन करने से रोगों के लौटने की क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार आपका आंसर नंबर 4 सही हो गया। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं, उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलता है। रेखांकित वाक्यांश का क्या तात्पर्य है। जो वाक्यांश दिया गया है पूर्ण विश्राम मिलता है, इसका क्या तात्पर्य है। तो पाचन अंगों को थोड़ा आराम मिल जाता है, पाचन अंग निष्क्रिय हो जाते हैं, पाचन अंगों को पूरी तरह आराम मिल जाता है, पाचन अंग अति सक्रिय हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, पाचन अंग को पूरी तरह आराम मिल जाता है जब हम क्या करते हैं,
पाचन उपवास के दौरान क्या करते हैं, उपवास रखते हैं, तो हमारे पाचन अंग को पूरी तरह से आराम मिल जाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आपका इसमें आंसर नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं 96 नंबर। इसमें फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन आपका गद्यांश और काव्यांश मिला के आता है और 15 क्वेश्चन पेडागॉजी से आता है। तो पेडागॉजी का अगले वीडियो में देखेंगे और गद्यांश पद्यांश का एक वीडियो में देखेंगे कि पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है। जिस तरह आप लोग सॉल्व पढ़ रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करिएगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। 15 में 15 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सही कर लेंगे, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं। आपको 15 फर्स्ट पोर्शन से मिलेगा, जो भाषा फर्स्ट होती है, लैंग्वेज फर्स्ट होते हैं, लैंग्वेज सेकेंड से भी 15 क्वेश्चन, यानी आपका 30 नंबर जो पास करा सकता है बिल्कुल आसानी से। फ्री के नंबर होते हैं ये। अगर आपने गद्यांश और पद्यांश यानी काव्यांश को हल करने का तरीका सीख लिया और हल करना आसानी से आपको आ गया तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं गद्यांश गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव्य यानी विष का काम करते हैं। यहाँ गलत खाद्य पदार्थ का क्या तात्पर्य, जो गलत लिखा हुआ है। जो पदार्थ खाने योग्य नहीं है वह गलत है। जो पदार्थ शरीर को हानि पहुंचाते हैं, जो पदार्थ खाने योग्य हैं, जो पदार्थ शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड्स गलत पदार्थ का अर्थ क्या है, जो पदार्थ शरीर को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इसमें कौन सा होगा, सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा आपका। इसलिए आपने यहाँ पे सेकंड टिक करिए और आगे बढ़िए। चल आगे देखते हैं क्वेश्चन। विजातीय शब्द का विलोम क्या है। विजातीय शब्द का विलोम क्या है। जातीय, सजातीय, गैर जातीय, विशिष्ट जातीय। तो फ्रेंड्स विलोम मीन्स क्या होता है, उल्टा होता है। तो विजातीय मीन्स क्या होता है, जो अपने जात का नहीं है। तो इसमें क्या हो सकता है, जातीय भी सही है और सजातीय, यानी 2 विकल्प सही है। लेकिन आयोग ने आपका CBSE बोर्ड ने क्या माना है, इसको सजातीय को माना है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो आयोग ने माना है वही आंसर आपको भी मानना है। तो इसलिए आपको सेकंड आंसर मानना पड़ेगा। आपके लिए दूसरा आंसर सही है। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर लिखा है, दूषित में कौन सा प्रत्यय है। दूषित में कौन सा प्रत्यय है। तो दूषित में फ्रेंड्स क्या है, इत प्रत्यय। क्या है, इत प्रत्यय है। आपका सेकंड नंबर, क्योंकि दूषित को हम क्या ऐसे लिखते हैं, दोष प्लस इत, दोष प्लस इत। प्लस इत दोषित हो गया, ये हो गया आपका दो। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 99 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स अजगर क्या है, संज्ञा है। आहार क्या है, संज्ञा है। अमृत क्या है, संज्ञा है। ये 3 क्या है, संज्ञा है। तो ये 3 संज्ञा हो गया और फिर जो बचा वो क्या हो जाएगा, विशेषण। यानी आपका आंसर क्या हुआ, 4th नंबर हो गया। क्यों, क्योंकि विशेषण क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से तो फ्रेंड्स हम सभी लोग काव्यांश देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 100 से 105 तक का, यानी 6 क्वेश्चन आपका काव्यांश में दिया है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, काव्यांश को पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है।
चलिए यहाँ देखते हैं। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ने के उपरांत सबसे सटीक विकल्प का चयन कीजिए। यानी आप जो काव्यांश दिया है आपका उसको पढ़ना है और जो सबसे सही विकल्प है, सबसे सही उत्तर है चारों विकल्प में से, उस विकल्प का चयन करना है। तो चलिए हम लोग पहले पद्यांश को पढ़ते हैं। आज जब पहली बार एक तरह से पहली बार, आज जब पहली बार एक तरह से पहली बार आया है तुम्हारा खत, जम्मू की किसी कॉलोनी से तो लग रहा है क्यों आया है तुम्हारा खत, बुरी तरह भीगा हुआ अटा हुआ कुछ कुछ, आखिर क्यों लिखा है तुमने, कि पता नहीं कभी फिर हो भी सकेगा कि नहीं, तुम्हारा वही पता वही ठिकाना जिस पर। तो इसको पहले इतना समझते हैं। कवि ने इसमें जम्मू कश्मीर में का रहने वाला कवि, और वह अपने साथी से बिछुड़ गया है, तो उसके याद में जब वहाँ पे कश्मीर के हालत में जो समस्याएं हुई थी कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले, तो वहाँ से उनको अपना निजी घर जो अपना कार था वो सब छोड़ना पड़ा था, घर और सब कुछ वहाँ से। तो वहाँ से दूर जाके बसे थे वहाँ के हालातों के कारण। तो अपने किसी मित्र को वहाँ से वह खत लिखता है जो उनके मित्र बिछुड़ गए हैं कवि। और कवि कहाँ का रहने वाला, जम्मू कश्मीर का, कश्मीर का रहने वाला है। तो वहाँ से लिखा हुआ खत कि तुम्हारा खत क्यों आया है बुरी तरह भीगा हुआ अटा हुआ कुछ कुछ, कि इतनी तरह बुरी तरह लथपथ है कि वो इतनी परेशानियों से है, परेशानी में है। फिर आगे इसको पढ़ते हैं पूरा पैसेज कि बुरी तरह भीगा हुआ अटा हुआ कुछ कुछ, आखिर क्यों लिखा है तुमने, कि पता नहीं कभी फिर हो भी सकेगा कि नहीं, तुम्हारा वही पता वही ठिकाना जिस पर खत लिखने की आदत है मुझे, बड़ा मुश्किल है ना बढ़ती हुई उम्र में आदत का बदल देना, और आदतें भी जबकि हमारी बहुत अपनी होकर रही। तो वह अपने जो मित्र को जो बिछुड़ गया है उसको खत लिखता है कि अब पता नहीं कब तुम्हारा वही पता होगा जहाँ पर पहले तुम रहते थे, उस पते पर खत लिखने की हमारी आदत सी है। अब हमारी आदतें बहुत होकर रही, लेकिन उसका पता नहीं इस बढ़ती उम्र में क्या होगा कि हम वहाँ आपका जो ठिकाना था पहले वहाँ पर खत आप रहेंगे और मैं खत लिख सकूँगा, ऐसा हो सकेगा कि नहीं, पता नहीं इसका। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में कविता में किस आदत की बात कही गई है। तो कविता में किस आदत की बात कही गई है। तो फ्रेंड्स विकल्प देखते हैं। परिवार के साथ पहाड़ों पर घूमने की, दोस्तों के साथ सैर करने की, प्रतिदिन पत्र लिखने की, पते विशेष पर पत्र लिखने की। तो पते विशेष पर पत्र लिखने की बात की गई क्योंकि वह अपने पते से बिछड़ गया अपने फ्रेंड से और उसको पत्र लिखना चाहता है और लिख रहा है। तो इस प्रकार आपका फोर्थ आंसर सही है। आगे देखते हैं 101 नंबर, आदतों का बदल देना कठिन क्यों है। आदतों का बदल देना कठिन क्यों है। आदतों का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता। आदतों के कारण सारे कार्य शीघ्र होते हैं। आदतें व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होती हैं। आदतों को कभी बदला नहीं जाता। तो फ्रेंड्स आदतें जो हैं क्या है, व्यक्ति की विभिन्न हिस्सा है। जो आदत होती है व्यक्ति का अभिन्न हिस्सा। इस प्रकार आपका तीसरा आंसर सही है। थर्ड आंसर इज राइट आंसर आपका, क्योंकि आदतों को बदल देना कठिन इसलिए है क्योंकि आदतें जो है व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा है, उसको जो उससे जुड़ी हुई हैं। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन
102 नंबर, कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं? कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं? जम्मू में। आपने पढ़ा, पता नहीं, अनंतनाग में, मैदान में। तो अभी आपने पढ़ा है कविता में जम्मू शब्द आया है, तो वह कवि जम्मू का रहने वाला है। तो इस प्रकार आपका सेकंड आंसर सही हो गया। कवि का दोस्त कहाँ रहता है? जम्मू में रहता है। फिर आगे देखते हैं। बुरी बुरी तरह भीगा हुआ से तात्पर्य है। इसको लॉक कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन, बुरी तरह भीगा हुआ से तात्पर्य है। चिट्ठी बारिश में भीग गई, चिट्ठी में विस्थापन का दर्द लिखा हुआ, चिट्ठी ओस में गीली हो गई, चिट्ठी पानी में भीग गई। तो फ्रेंड्स, बुरी तरह भीगा हुआ का अर्थ है चिट्ठी में विस्थापन का दर्द लिखा हुआ, जो उसके अपने मित्र वहाँ से छूट गए थे। कश्मीर के जो बिगड़ते हालत के कारण सबको वहाँ पे अपना घर और गांव छोड़ना पड़ा था, और वह वहाँ पर दोबारा नहीं जा पाए हैं अभी तक का, इसलिए वहाँ पर चिट्ठी में विस्थापन का दर्द लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आपका सेकंड आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिए आगे देखते हैं। ये सेकंड हो गया। अगला क्वेश्चन 104 नंबर, कविता में किसका स्वर प्रमुखता से सुना जा सकता है? कविता में किसका स्वर प्रमुखता से सुना जा सकता है? किसी दूसरे के घर में होने की पीड़ा का, घर के अस्त व्यस्त होने की पीड़े का, घर वापसी न होने की पीड़ा, बार बार स्थानांतरण होने की पीड़ा। तो फ्रेंड्स, इसमें 104 नंबर में आपका घर वापसी न होने की के कारण, क्योंकि कश्मीर के बिगड़ते हालात के कारण कुछ लोग अपने घर गांव छोड़कर चले गए थे, दूसरे जगह पर रहने लगे, और वहाँ पर वह वापसी नहीं कर पाए हैं। तो उसके पीड़ा का दर्द इस कविता में बयान किया गया, लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपका इसमें 104 का तीसरा आंसर सही है। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो आपका काव्यांश का है, 105वां क्वेश्चन। कुछ कुछ शब्द जो हैं शब्द युग्म है। तो फ्रेंड, निरर्थक शब्द है, पुनरुक्त शब्द है, सार्थक शब्द है, साधारण शब्द युग्म है। तो फ्रेंड्स, जो कुछ कुछ शब्द है, जहाँ पे दो लगातार आए जिनका युग्म समान अर्थ निकले, चाहे वह उनके ध्वनि जो है मिलता जुलता रहे आपस में, दोनों शब्द और ध्वन्यात्मक या विलोम शब्द एक साथ हैं, पास पास आते हैं। जैसे धीरे धीरे हो गया, आना जाना हो गया, आना जाना उल्टा हो गया, एक दूसरे का विलोम हो गया, लेकिन ना निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? पुनरुक्त शब्द हो गया। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? बी आंसर, ये राइट आंसर इसमें। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे पैसेज को सॉल्व किया जाता है। तो आप सभी लोग इस तरह से पैसेज सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो आप 15 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं लैंग्वेज 1 में। इसी तरह लैंग्वेज सेकंड में भी करेंगे तो 15 इसमें फर्स्ट में और 15 लैंग्वेज सेकंड में। आपका कितना टोटल नंबर होगा? 30, जो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा ईजली। तो आप अपने रिजल्ट को और बेहतर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। थैंक यू।